परिवार में आने वाले अनर्थ का आभास करा देते हैं ये 5 संकेत। दोस्तों, अगर ये 5 संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए आपके घर या परिवार पर कुछ बुरा, कुछ अनर्थ होने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी आज का ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये 5 संकेत को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, कहीं आपके साथ या आपके साथ होने वाला तो नहीं है। अगर ऐसे संकेत नजर आए तो अपने आप को संभाल लीजिए और उन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करिए। दोस्तों, मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, अच्छी जानकारियाँ, अच्छी बातें एकत्रित करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे आप लोगों के जीवन में कभी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो चलिए, आज हम जानते हैं वह कौन से 5 संकेत हैं जिसे हमें ध्यान देना है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत के साथ ही भौतिक जीवन से जुड़ी कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाया है। कई ऐसे तरीके बताए हैं जो मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर सकते हैं। नीति शास्त्र में ये भी बताया गया है कि बुरा वक्त आने से पहले ही कुछ आभास होने लगते हैं। जैसे आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, साथ ही मुसीबत आने से पहले ही आपको सतर्क तक कर सकता है। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आने वाले बुरे वक्त के लिए पहले से तैयार रहना ही समझदारी है। ऐसे में नीति शास्त्र के बताए गए ये संकेत जानना जरूरी है। क्या आपके घर परिवार में ऐसी कोई घटना हो रही है जिससे आपको आगाह रहना चाहिए? पहला है तुलसी का सूखना। घर में लगी तुलसी का पौधा रोज जल चढ़ाने और पूजा करने के बाद भी अगर सूख रहा है तो इसको शुभ नहीं माना जा सकता है। तुलसी परिवार की खुशहाली से जुड़ी है। इस पौधे का सूखना परिवार पर आने वाले आर्थिक संकट की तरफ इशारा करता है। दूसरा है शीशा बार बार टूटना। कांच का टूटना अब शकुन माना जाता है। ये किसी भी परिवार में शुभ संकेत नहीं है। घर में दरिद्रता आने वाली है, ऐसा संकेत शीशे का बार बार टूटना माना जाता है। अगर ऐसी घटनाएं आपके घर में, आपके परिवार में अगर घट रही है तो आप पहले ही आगाह हो जाइए, सचेत हो जाइए और किस क्षेत्र में आपका परिवार काम कर रहा है उस क्षेत्र का गहन अध्ययन करिए और उस परिस्थिति से निपटने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगली जो बात है बुजुर्गों का अनादर। नीति शास्त्र के अनुसार जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं रहती और न ही सुख समृद्धि आती है। जीवन के 7 वसंत अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देने वाले बुजुर्ग को जब आश्रय की जरूरत होती है तब उनका अनादर करना किसी पाप से कम नहीं है। ऐसे में लंबी बहुआ जीवन को कष्ट भर सकती है। तो दोस्तों, घर में अगर बुजुर्ग हैं उनका मान करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि घर के बुजुर्ग ही भगवान का रूप होते हैं। इन्हें कभी भी कोई कष्ट मत करिए, क्योंकि ये अपना पूरा जीवन, अपना पूरा भविष्य, अपनी पूरी कमाई अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए न्यौछावर कर देते हैं और अपना पूरा जीवन एक पाई बटोर करके बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं जैसे उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, जिस घर में बुजुर्गों का अनादर होगा, सम्मान नहीं किया जाएगा, उस घर में कभी माता लक्ष्मी नहीं आती है, वह घर स्वर्ग नहीं नरक होता है। और अगली बात जो है गृह कलेश।
नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किसी घर में अगर बार बार झगड़े होते हैं, बार बार बात बात पे झगड़ा होता है और दाता रेशी होती है, तो ऐसे शुभ संकेत नहीं है। गृह कलेश की वजह चाहे जो भी हो, ये लक्ष्मी जी को नाराज कर देती है। एक दूसरे का सम्मान न करने के चलते घर परिवार में होने वाले झगड़े कार्य क्षेत्र में कमर तोड़ मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं होने देंगे। इसलिए घर में हमेशा मिलजुल कर रहें। झगड़े होने की बात आए उस समय वहाँ से दूरी बना लें। ऐसा सिचुएशन बनाएं उस घर में कभी लड़ाई झगड़े हो ही नहीं। हमेशा हंस मिल जुल के रहिए। ऐसा करने से आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, बच्चों का सम्मान होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वह घर स्वर्ग से भी बेहतर होता है। और ऐसे घरों में साक्षात माता लक्ष्मी खुद बच्चे का रूप लेकर, कन्या का रूप लेकर उस घर में हमेशा जन्म लेती है। और अगली बात जो है पूजा पाठ का अभाव। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ जरूरी है, जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप में बल्कि मानसिक रूप से दिमाग को शांति देता है। शांत मन के लोग आसपास के वातावरण को भी शांत रखते हैं और घर में सुख शांति माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। और माँ लक्ष्मी हमेशा ऐसे घरों में रहती है, ऐसे घरों में नकारात्मकता दूर रहती है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं जिस घर में पूजा पाठ होता है इसका साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे जब आप कभी भी कितने भी डिप्रेशन में हो, थोड़ी देर के लिए और समय आप लोगों का लेंगे, जैसे कितने भी बड़े डिप्रेशन में हो, आप मंदिर में चले जाइए। जिस मंदिर में बड़े बड़े घंटे लगे हो, उस मंदिर में आरती हो रही हो, और जब वो घंटा बजता है उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा वहाँ उस समय निकलती है, वो जो घंटी की आवाज़ निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वहाँ पे ऐसा माहौल बनता है, ऐसी धुन आती है। उस धुन, उस सकारात्मक ऊर्जा से आपके अंदर जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और आपका मन उसी में रम जाता है। उस घंटे की आवाज़ से, उस घंटे की मधुर आवाज़ से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। अगर उस आदमी को उस मंदिर में 2 से 4 महीने रख दिया जाए और अगर वहाँ का साधु जो है बहुत ज्ञानी है तो वह उसकी शिक्षा दे देंगे, उसको कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए घर में पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। जब घर में पूजा पाठ से घंटी बजाई जाती है तो उस घंटी की आवाज़ से नकारात्मकता उस घर से गायब हो जाती है। उस घर में अगर शंख बजाई जाती है तो शंख बजाने का कई साइंटिफिक रीजन है। जब आप शंख बजाएंगे और जोर लगा के शंख बजाएंगे तो आपके अंदर से उसमें हवा भरना पड़ता है, तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऑरा होती है, जितनी भी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उस पे प्रेशर पड़ता है और यही प्रेशर आपको स्वस्थ रखता है। आप विश्वास नहीं है, कभी आप शंख बजा के तो देखिए। अगर सुबह शाम आप पूजा घर में हो रही है और शंख बजा रहे हैं तो दोस्तों आपके घर कभी भी कोई डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, उस घर में नकारात्मकता आएगी ही नहीं, सकारात्मकता ही बनी रहेगी। तो दोस्तों ये 5 संकेत ऐसे हैं, अगर हो रहे हैं तो आप पहले ही आगाह हो जाइए और आप घर के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है इस सब सिचुएशन से, इन सब परिस्थितियों से निपटें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी लगती है नहीं वास्तव में सच्चाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें प्रेरित करें। हम इसी तरह से और अच्छी जानकारियाँ
आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि खराब चीज़ें तो अपने आप पहुंच जाती हैं, अच्छी चीज़ें पहुंचानी पड़ती है। तो कृपया पहुंचाएं और इस समाज को आगाह करें। और समाज को हम लोगों की ज़रूरत है, जानकारी देने की ज़रूरत है। तो सब लोग जानकारी को अच्छे से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।